नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं साथिया। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी की जो है तिरंगा रैली जिला सांबा से निकाली जा रही है और अभी सुरजीत सिंह सलाथिया जो कि विधायक हैं जिला सांबा से, वो लोगों के सामने अपनी बात की बर्बरता से उनको मजहब से पूछा गया और उनको गोलियां का निशाना बनाया। पूरे देश के अंदर आवाज करे जोरों ने ये काम किया, पूरे देश को जोड़ के रख दिया। कभी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बदला लेंगे और उन लोगों को जवाब देंगे, और हमारी सेना ने उसका जवाब 7 और 8 तारीख को दिया। और हमने किसी भी नागरिक को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जो उग्रवादियों के कैंप थे उनको नस्तो नमूद हमारी आर्मी ने करके दिया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। उसके बाद जितने भी उनके हवाई अड्डे उनको ठीक निशाना लगा के भारत के अपनी ताकत को फौज ने दिखाया और 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान की सेना घुटनों के बल खड़ी हो। ये है भारत की शक्ति, ये है भारत की ताकत। इस भारत की ताकत ने बल्कि प्रदेश व्यक्ति ने दिखा दिया कि जो हमारी तरफ देखेगा उसका जवाब ईद के बजाय पत्थर से दिया जाएगा। इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी। इसीलिए इस उपलक्ष्य में हमने सेना के शौर्य और सेना के लिए आज सब लोगों ने अपनी सहानुभूति दिखाई। इसके मुताबिक ये रैली भारतीय सेना के मनोबल ऊपर करने के लिए, मैं इतना ही कहते हुए आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। और मैं दयाल साहब को कहूँगा कि वो अपने ख्याल रखें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज सांबा जिले की इस विशाल रैली में हमारे साथ इस जिले के और बीजेपी के पूर्व मंत्री, वर्तमान में सांबा के हमारे विधायक बड़े भाई सुरजीत सिंह सलाथिया जी, पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक चंद्रपाल गंगा जी, हमारी बहन आशा जी, जिला की दक्षा, जिला के महामंत्री अजय सिंह पिंटा जी, अशफाक रोता जी, हमारे डीडीसी मेंबर सुभाष जी, प्रदेश जी, सुरेश बंडी जी, हमारी बहन शिल्पा दुबे जी, बहन आशा जी, और यहाँ आए हुए सभी सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, हमारे मंडलों के अध्यक्ष मोनू जी, नैन्सी जी, एडवोकेट विक्रांत जी, बाकी सभी सोनकर जी और मेरे बुजुर्ग, मेरी माता बहनें और मेरे साथियों, आप सब जानते हैं, सबने देखा भी है, 22 अप्रैल को निर्दोष, मासूम और निहत्थे सैलानियों को पाकिस्तान के द्वारा ट्रेन किए हुए बालों के उग्रवादियों ने जब उनको निशाना बनाया तो पूरा विश्व जो है वो हिल गया। पूरे
की बात की, गुस्से की बात की, और हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक बात की कि इन शहीदों का जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, पाकिस्तान को बहुत और जवाब दिया जाएगा। साथियों, आप सबने देखा 6 तारीख की रात को 1:30 बजे जब पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान में चल रहे उग्रवादियों के कैंप किया और उनको मिट्टी में मिलाया गया। हमारी सेना की तरफ चाहे वो चाहे मिसाइल थे, चाहे मार्शलिंग थी, एक भी निशाना नहीं चुका साथियों। 9 के 9 कैंप मिट्टी में मिला लिए गए, लेकिन कहीं भी सिविल पॉपुलेशन के ऊपर निशाना नहीं बनाया गया साथियों। आज हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी के साथियों 72 घंटे ही नहीं लगे, 72 घंटे नहीं लगे, पाकिस्तान रोता दिल मिलाता रोता हुआ अमेरिका के पास पहुंचा, पूरे विश्व के पास पहुंचा। हमें माफ कर दीजिए, मोदी जी से बात करिए, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। साथियों, 2 टोली की औकात नहीं है इस देश की। आज हिंदुस्तान के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले कहा था अगर वहां से गोली चली तो यहां से गोला चलेगा, लेकिन अपनी औकात मिलकर पाकिस्तान ने जो हमारे मासूम लोगों को निशाना बनाया उसका जो जवाब है, ईद का जवाब हमने पत्थर से दिया। हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं किया, हमने पाकिस्तान के लोगों के साथ युद्ध नहीं किया, पाकिस्तान के साथ पाले हुए उग्रवादियों के कैंप हमने नष्ट किए। लेकिन इस नापाक देश में चाहे पुलिस की बात हो, चाहे जोड़ी की बात हो, वहां हमारे सिविलियन लोगों पर इसने निशाना बनाया। लेकिन माफी मांगकर गिड़गिड़ाते हुए जब ये पूरे विश्व के पास गया तो मोदी जी ने ये वार्निंग देते हुए कहा कि युद्ध हम समाप्त नहीं कर रहे, युद्ध हम सस्पेंड कर रहे हैं, अभी स्थगित किया है, बंद नहीं किया। अगर कोई भी ऐसी हरकत फिर से हुई तो आपको वैसा ही जवाब दिया जाएगा, फिर पाकिस्तान को खत्म करने में 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। साथियों, आज आप सबने भारी संख्या में यहां आकर ये दिखला दिया है कि भारत के साथ साथ पूरा सांबा जिला हमारा जो है वो आज प्रधानमंत्री के साथ है। मेरे देशभक्त सांबा के लोग आज यहाँ किसी भी पार्टी का नाम नहीं, किसी भी धर्म जाति का नाम नहीं, आज यहाँ खड़ा हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, वो देश का हमारा एक नागरिक है और मोदी जी के साथ है, सरकार जी के साथ है। आप सबका धन्यवाद करते हुए आप सबको ये विनती करूंगा, हम अपने देश के साथ रहे, हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहे। सभी माता, सभी पंचों समझों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्वास के साथ कि हम एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ है, ऐसी लीडरशिप के साथ है जो देश का नेतृत्व भी कर रही है, तो देश को साथ रहे हैं। आपने देखा 150 से ज्यादा शहर जो है वो जम्मू के ऊपर दागे गए, लेकिन एक भी शल हमने जमीन पे नहीं आने दिया, एक भी ड्रोन जमीन पे नहीं आने दिया। मोदी जी द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत किया गया है कि बॉर्डर को छोड़िए उधमपुर तक के लोग जो है ये बात कर रहे थे कि हमने 47 देखा, हमने 165 देखा, मोदी साहब ने युद्ध लड़ा है, हमें बार में नहीं पड़ा कि ये युद्ध कब हुआ, कब हुआ, क्योंकि मेरे किसी भी रिहायशी इलाके में पाकिस्तान हमला करने में नाकाम रहा। हम अपने देश के साथ रहे, अपने प्रधानमंत्री के साथ रहे, जो जोश आपने दिखाया है ये जोश हमेशा बना रहना चाहिए। सभी मजदूरों का मैं धन्यवाद करता हूं जो भारी संख्या में लोग यहाँ लेके आए, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, बाकी लोगों का, सिविल सोसाइटी का, हमारे साधु संत जो इसमें शामिल है, हमारी सिविल सोसाइटी उसमें शामिल है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करता हूँ हमारे एमएलए विजयपुर भाई चंद्रपाल दुर्गा जी अपनी बात रखिए। आज इस तिरंगा यात्रा में हमारे बीच में हमारे सीनियर लीडर आदरणीय सुरजीत सिंह सलाथिया जी, हमारे पूर्व मंत्री एमएलए डॉक्टर देवेंद्र बनियाल जी,
आशा रानी जी, सभी पदाधिकारी, जिला के मंडलों के अध्यक्ष, पंच, सरपंच और सभी हमारे वरिष्ठ नागरिक, सभी देशभक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन है। और आज ये जो तिरंगा यात्रा है, ये सिद्ध करती है कि पूरा भारत जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं सबसे पहले नारे लगाऊंगा, आपने जोरदार जवाब देना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। साथियों, आज का ये जो तिरंगा यात्रा है, ये भारत की एकता और अखंडता को दर्शाती है। आज सभी यात्री वर्ग मंच से ऊपर उठकर सभी लोगों ने राष्ट्र हित में एक स्वर में आवाज उठाई है कि मोदी जी, पूरे का पूरा राष्ट्र आपके प्रति समर्पित होकर कार्य करेगा। और ऐसा दुश्मन जिसने हमें बहुत जख्म दिए हैं, लाखों हमारे शहीद हुए हैं, कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं है जहां पर हमारे शहीद की जो बलिदानी जो है वो दिखाई नहीं देती। और कितने जख्म दिए हैं, कितने मासूम लोगों की हत्या की गई है। तो वहां से कश्मीर से निकाला गया जो आज तक दरबदर हो रहे हैं। कितने लोगों को, बेगुनाह लोगों को, मासूम बच्चों को उन्होंने आज तक मारा है। आपने देखा होगा, पुलवामा हुआ, उड़ी हुआ, जो मोदी जी के टाइम में जितने भी काम हुए, वो जितने भी काम हुए वो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। चाहे वो उड़ी का हमला था, चाहे वो पुलवामा था। और आज जो सबसे बड़ी गलती की जो पहलगाम में जाति पूछकर और ये कहा, उसने कहा हमारी बहन ने कि मेरे पति को मारा है, मुझे भी मार दो। तो वो कहते हैं नहीं, अपने बाप को, मोदी को जाके बताना। तो उसने अपने बाप को जब बताया तो बाप का आपको पता है, फिर बाप होता है, उसने घुटनों पर लाके पाकिस्तान को खड़ा कर दिया। और ऐसा पहाड़ किया जो मोदी जी बोलते हैं तो करते हैं। मोदी जी ने ये कहा, ये पहले वाला भारत नहीं है। एक ही टाइम उन्होंने कहा कि आज वो होगा जो पाकिस्तान की कल्पना से परे होगा। नो के नो, उनके जो अड्डे थे इंजन के, तो सभी के सभी उड़ा दिए। और जो सच्चाई ये है कि जब दूसरे दिन सभी के सभी एयरबेस उड़ा दिए, उनका न्यूक्लियर स्टेशन में वो जाने को था, उसको भी सारा आ गया है। फिर जाके उन्होंने देखा जो तीसरे दिन की तैयारी थी, अब वो मैं आपको बता नहीं सकता वो क्या थी। 100 मिसाइल लगे हुए थे कठुआ से लेकर छम तक, और वो मिसाइल थे जो आधा पाकिस्तान खत्म कर देते। ये एक रिपोर्ट थी कि 2 लाख आदमी मरेगा आज के दिन का। पूरे के पूरे सैन्य अड्डे उड़ाने थे, पूरे का पूरा न्यूक्लियर सिस्टम उड़ा देना था। जब पाकिस्तान को पता चला तो रात के 2:30 बजे वो कहते हैं कि भैया पाओ पकड़ो मोदी के, अगर बचना है तो एक ही रास्ता है, वो है मोदी के पाँव पकड़ो। और